हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकार से संबंधित सभी चीज़ें कि उनके प्रकार में क्या कैसे क्या है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें त्रिभुज क्या है। तो देखिए त्रिभुज क्या है। एक त्रिभुज तीन भुजाओं एवं तीन कोणों से बनी आकृति होती है। इनके तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। विभिन्न गुणधर्मों के अनुसार त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज क्या है? तीन भुजाओं से, इसको सिंपल तरीके में याद करिए कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। आइए थोड़ा चित्र पे चलते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? चित्र है। ये हमारा चित्र है। इसी में क्या है? हमारा त्रिभुज है। अब त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति। एक भुजा ये हो गई, पहली भुजा, एक पहली भुजा ये हो गई, ये वाली, और दूसरी भुजा ये हो गई और तीसरी भुजा ये हो गई। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। ये देखिए तीनों तरफ से घिरी हुई है। अगर इसमें थोड़ा स्पेस रहता, ये खुला हुआ रहता, तो क्या ये त्रिभुज रहता? आप बताइए, क्या ये त्रिभुज है? इस प्रकार से ये, क्या ये त्रिभुज है? नहीं, ये बिल्कुल भी त्रिभुज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये देखिए खाली जगह है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को ही त्रिभुज कहेंगे। और इनके जो कोणों का योग होता है वो सदैव कितना होता है? तीनों कोणों का योग सदैव होता है आपका 180 अंश। कितना होता है? 180 अंश होता है। ये तो हो गया हमारा त्रिभुज। अब त्रिभुज के प्रकार देखते हैं। हमने यहाँ पे 6 प्रकार लिए हैं। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज पहले नंबर पे, दूसरे पे है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरे पे विषमबाहु त्रिभुज, फिर चौथे नंबर पे है न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये हमने 6 प्रकार के लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका? समबाहु त्रिभुज की। तो देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है, आइए देखते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसका चित्र कुछ इस प्रकार से है समबाहु त्रिभुज का। अब समबाहु त्रिभुज के बारे में सभी चीज़ें हम लोग एक ही बार में जान लेते हैं। क्या है? सबसे पहले देखें कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं एवं तीनों कोण बराबर 60 डिग्री के होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज को एक विशेष प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी दो ही नहीं तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं या समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं। जो समबाहु त्रिभुज रहेगा उसकी जो भुजाएं होती हैं वो क्या रहेंगी? सभी समान रहेंगी। एक समबाहु त्रिभुज के सारे कोण भी समान माप के होते हैं और इस त्रिभुज के हर कोण का माप 60 डिग्री होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण समान होते हैं, अतः हर एक कोण 60 डिग्री का होता है। अब आइए चित्र पर चर्चा करें। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या है? जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये, सभी भुजाएं क्या हो? समान हो। और सभी का जो कोण हो वो कितना हो? 60 अंश है। कितना है? 60। और इसमें कितने हैं? 3 हैं। 1 2 3। अब 60 गुणा 3 करो तो कितना हो जाएगा? 180 अंश होगा। और एक त्रिभुज कितने अंश का होता है? एक त्रिभुज होता है 180 अंश का। क्यों? एक त्रिभुज 180 अंश का ही होता है। तो ये क्या है? हमारा समबाहु त्रिभुज है। जिसकी सभी भुजाएं क्या है? समान होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। और जिसके सभी कोणों का माप कितना हो? 60 अंश हो, वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। हमने समबाहु त्रिभुज देख लिया। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। ये चित्र है समद्विबाहु त्रिभुज का। आइए देखते हैं इसके बारे में सभी चीज़ें क्या है। ये एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं एवं दो कोण बराबर होते हैं वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, केवल दो भुजाएं, इसका नाम क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। द्विबाहु यानी कि दो भुजाएं। क्या? दो भुजाएं। द्विबाहु यानी कि दो भुजाएं, यानी कि क्या है? ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं एवं दो कोण बराबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, जिससे ये
आप अपने सामने वाले कोण को माप भी सकते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं के सामने के कोणों का माप भी समान होता है। अगर हम शीर्ष के आधार पर एक लंब बनाएंगे तो वह आधार को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। जैसे ये हमारा त्रिभुज है, इस पे एक हम लंब बनाएंगे तो ये जो इसको दो बराबर भागों में क्या किया, विभाजित कर दिया। आधार पे बनाया गया लंब शीर्ष पर बने कोण को समद्विभाजित कर देता है। देखिए इसको समद्विभाजित कर देता है, इससे क्या मतलब, देखिए ये जो हमारा ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें क्या है, इसकी दो भुजाएं क्या है, पहली भुजा ये, दूसरी भुजा ये दोनों क्या है, समान है। और अगर इस पे हम कोई लंब इस प्रकार से डाल दें, यहाँ से यहाँ सेंटर, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी, यहाँ पे सी, अगर हम सी से कोई लंब डालें तो इसको देखिए, ये जो पार्ट हमारा इतना होगा, ये आधा, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो दिया है ना, आधार पे बनाया गया लंब शीर्ष पर बने कोण को द्विभाजित करता है, यानी कि दो भागों में बांट देता है। देखिए इस प्रकार से बांटा नहीं था, इसको हमने किया तो आधा इधर, तो ये पहला भाग हो गया और ये दूसरा भाग, तो दो भागों में क्या करता है, बांट देता है। अब बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। विषमबाहु त्रिभुज का चित्र कुछ इस प्रकार से है। ये नाम से ही पता चल रहा है कि विषमबाहु त्रिभुज क्या हो सकता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं असमान होती हैं, वह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज के अंदर के तीनों कोण अलग अलग माप के होते हैं, अर्थात कोई भी कोण समान नहीं होता है। ये बिल्कुल सिंपल ही अपने नाम से ही अपने चित्र को दर्शा रहा है। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, मतलब असमान हो। ये देखिए ये वाली भुजा इतनी बड़ी है, फिर ये वाली भुजा इतनी छोटी है, फिर ये वाली इतनी बड़ी है, तो इसकी जो सभी भुजाएं हैं वो क्या है, असमान है। तो ये क्या है, आपका क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु। और इसके जो कोण का मान होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसे ही कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं न्यून कोण की। न्यून कोण का चित्र हमने बना रखा है, आइए देखते हैं न्यून कोण क्या है। न्यून कोण ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण न्यून कोण। अब न्यून कोण क्या है, अर्थात 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, ऐसा त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जो भी त्रिभुज हमारा क्या रहेगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, वो क्या रहेगा, हमारा न्यून कोण रहेगा। आपने चांदा लिया होगा, इस प्रकार से कुछ चांदा रहता है, उसमें मान दिया रहता है, यहाँ पे 90 रहता है, यहाँ से शुरू होता है इस प्रकार से, तो क्या होगा, 0 से यानी कि यहाँ से 90 तक के जो मान होंगे उनको क्या कहेंगे, हम न्यून कोण कहेंगे। अब एक चित्र हम फिर से बनाते हैं, चलिए हम कहाँ पे बनाएं, यहीं पे चलिए बना देते हैं चित्र हम। देखिए किस प्रकार से हमने सबसे पहले इसको इस प्रकार से खींचा, ये आपने पटरी से खींच सकते हैं। अब आप चांदा को रखिए यहाँ पे और उसमें देखिए, मतलब जो 0 और 90 के बीच में हो, 90 से कम, 0 से ज़्यादा। चलिए हम अंदाज से यहाँ खींच देते हैं, लगभग ये 30 अंश का है, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा आपका न्यून कोण। यही क्या कहलाएगा, आपका न्यून कोण कहलाता है। जो 0 से तो ज़्यादा होगा, 0 से ज़्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। हमको लगता है कि आपको न्यून कोण समझ में आ गया होगा। अब समकोण त्रिभुज की बात करें, देखिए समकोण क्या त्रिभुज है, जैसा कि इस त्रिभुज के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है एवं बचे हुए दो कोण न्यून कोण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि समकोण का अर्थ 90 अंश का कोण होता है, ऐसा त्रिभुज समकोण कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज क्या कहते हैं, इसके नाम से ही पता चल रहा है समकोण, यानी कि ये क्या है, समकोण प्रतीत हो रहा है। इस त्रिभुज का एक कोण समकोण होगा। समकोण किसे कहेंगे, जो चांदा आप लिए हैं उसका जहाँ पे 90 अंश है, आपका 90 डिग्री है, वहीं पे जो आप खींचते हैं एक सीधी रेखा जो बिल्कुल सीधी हो 90 डिग्री पे, वही क्या होगा, आपका समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये इसी प्रकार से बनेगा हमेशा। ये बिल्कुल इस प्रकार से ऐसे सीधा, ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, सीधी लाइन रहेगी, तो इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही कहेंगे आपका समकोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं। अधिक कोण त्रिभुज ये चित्र है हमारा। अब देखिए बात करें अधिक कोण त्रिभुज की। ऐसा त्रिभुज जिसका कोण, 1 मिनट, ऐसा त्रिभुज जिसका कोण अधिक कोण होता है, अर्थात एक कोण का मान 90 से ज़्यादा होता है, इस त्रिभुज
का इस प्रकार का त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। देखिए हमने सबसे पहले न्यून कोण की बात की थी, वो क्या था 0 से 90 के बीच में। फिर समकोण की बात की जो करेक्ट 90 हो। अब ये हमारा क्या है, कौन सा कोण है, ये है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, ये न्यून कोण था हमारा 0 से 90 और 90 पे था समकोण। और अधिक कोण क्या है 90 से ज़्यादा और 180 तक ले सकते हैं, ज़्यादा भी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अब जैसे हमने चांदा को लिया, चांदा हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे अगर 90 है तो इस तरफ 90 से ज़्यादा रहेगा, इस तरफ 90 से ज़्यादा रहेगा, इस तरफ 90 से कम। यानी कि हमको इस प्रकार से पटरी रखना है और उस पर देखेंगे यहाँ पे मान, तो यहाँ पे जो रहेगा उसको इस प्रकार से खींचेंगे और यहाँ से मिला देंगे। तो यही क्या कहलाएगा हमारा, यही कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। आशा करते हैं आपको सभी त्रिभुज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दें। और